नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिसंबर तक बनकर तैयार होगा नदियों के प्रवाह का अध्ययन केंद्र। गेहूं के दामों में अब आएगी कमी। जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। बिहार को मिले कुल 60 नए डीएसपी। राज्य भर में कोरोना संक्रमण दर में आ रही है कमी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिसंबर तक बनकर तैयार होगा नदियों के प्रवाह का अध्ययन केंद्र। अब बिहार में भी नदियों के प्रवाह का अध्ययन केंद्र बनेगा। अब इसके लिए पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बताते चले कि ये अध्ययन केंद्र देश का दूसरा केंद्र होगा और ये केंद्र निर्माणाधीन है, जो कि जल्द बनकर तैयार होने वाला है। जी हां, बीते दिन सुपौल जिले के वीरपुर में बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत निर्माणाधीन इस भौतिक प्रतिमान केंद्र का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और अधिकारियों को इससे जुड़ी कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री को इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस केंद्र के बन जाने से बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की योजनाओं के लिए नदियों से जुड़े जरूरी अध्ययन को कम समय में पूरा किया जा सकेगा। बीपीएससी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में ईओयू ने आईएएस अधिकारी से की 1 घंटों पूछताछ। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक मामले में ईओयू ने एक आईएएस अधिकारी से घंटों पूछताछ की है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बीते दिन करीब 1.5 घंटे तक आईएएस अधिकारी ईओयू के मुख्यालय में रहे और आधिकारिक तौर पर इनका बयान दर्ज किया गया है, जो ईओयू की तरफ से बनाई गई स्पेशल जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने किए। हालांकि ईओयू के अधिकारी का दावा है कि आईएएस अधिकारी ने उन्हें सहयोग किया, पूछे गए सवालों का सही तरीके से जवाब दिया, जो जानकारियां उनके पास थी उसे शेयर किया है। गेहूं के दामों में अब आएगी कमी। बढ़ती महंगाई में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को देखते हुए सरकार की आंखें खुली है और केंद्र सरकार ने इसको देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। गेहूं की आटे की कीमत बढ़ती देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। ये भी स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा अन्य देश को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को 2 लेन से 4 लेन बनाने का किया गया आग्रह। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और अनुरोध किया है कि इस दौरान पथ निर्माण मंत्री ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सड़क की चौड़ाई को 7 मीटर से बढ़ाकर 4 लेन किया जाए। नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा औसतन 30 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया गया है। ये उक्त बातें इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को लेकर की गई है। राज्य सरकार द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को राज्य में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। फिलहाल इस सड़क का निर्माण 2 लेन में हो रहा है। आपको बताते चले कि राज्य में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में से करीब 184 किलोमीटर से बिटुमिनस का काम हो चुका है। जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत। बिहार में खासकर दक्षिणी भाग के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। इस कारण तापमान बढ़ने से बादलों का निर्माण भी बढ़ा है, जिसके बाद बारिश की संभावना बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इनके प्रभाव प्रदेश में झमाझम बारिश की स्थिति बना रही है। इसी वजह से राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग की माने तो 14 से 18 मई तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 1 से 2 दिन तक मौसम में आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना भी बनी हुई है। किसानों की इतनी आमदनी नहीं कि वो कृषि यंत्र खरीद सके। एक आंकड़े के अनुसार बिहार के करीब 86% लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों की आमदनी इतनी नहीं है कि किसानी करने के लिए जरूरत पड़ने वाले कृषि यंत्र बिना सरकारी सहायता के खरीद सके। वो पूरी तरह से यहाँ पर सरकार द्वारा कृषि यंत्र पर मिले अनुदान पर निर्भर है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने 1 साल यंत्रों पर अनुदान देना बंद किया तो कृषि यंत्रों की संख्यात्मक खरीद 1/3 ही रह गई और यंत्र खरीद का बाजार धराशायी हो गया। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पिछले साल कृषि यंत्रों पर अनुदान देना बंद कर दिया था। इसका सीधा असर कृषि यंत्रों के बाजार पर पड़ा। राज्य में कृषि यंत्रों का 400 करोड़ का व्यापार सरकारी सहायता के अभाव से मात्र 20 करोड़ पर सिमट गया है। सोमवार से विश्वेश्वरैया भवन में खुल सकेंगे कार्यालय। बिहार के सबसे बड़े कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन में 11 मई को सुबह सुबह भयंकर आग देखने को मिली थी, जिसको देखते ही देखते 7वीं मंजिल तक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई जरूरी दस्तावेज सहित कई सामान भी जलकर बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से कार्यालय का काम भी पूरी तरीके से 3 दिन ठप रहा है। लेकिन अब इस भवन में 4थी मंजिल तक जाने को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि पटना में भीषण आग की चपेट में आए विश्वेश्वरैया भवन की 4थी मंजिल तक के कार्यालय सोमवार से खुल सकेंगे। आईआईटी पटना के 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पूरी जांच के बाद हरी झंडी दे दी है। वहीं सबसे अधिक नुकसान वाले ग्रामीण कार्य विभाग का काम दूसरी जगह शिफ्ट होगा।
नया समाहरणालय भवन परिसर निर्माण का मार्ग हुआ प्रशस्त। बिहार में नया समाहरणालय भवन परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चल रहे एक सिविल मैटर को आज निरस्त कर दिया। पटना हाईकोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष कोर्ट ने नए कलेक्ट्रेट परिसर बनाने को हरी झंडी दे दी है। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही उन्होंने पटना के जिलाधिकारी यहां चल रहे कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने को कहा है। बताया गया है कि नया समाहरणालय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक उत्कृष्ट भवन होगा। राज्यसभा सांसद का तेजस्वी से सवाल, जातीय जनगणना से बिहार के युवाओं को क्या होगा फायदा? फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चिंगारी हमेशा लगी रहती है। आए दिन कोई न कोई इस पर अपना बयान देकर इस चिंगारी को सुलगाने का काम करता है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना के वास्ते दबाव बनाने के लिए बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू करेंगे। राजद के प्रयासों से ही बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा जाति जनगणना के समर्थन में 2 बार से प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव की पदयात्रा पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से बिहार के युवाओं को क्या फायदा होगा? मंदिरों में विश्वास नहीं रखने वाले मांझी वैष्णव देवी के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अगले 10 दिनों तक बिहार के बाहर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो बिहार के विकास और उन्नति की दुआ के लिए माता वैष्णव देवी के दरबार और अजमेर शरीफ के दर पर भी जाएंगे। रजनीश कुमार ने बताया कि श्री मांझी जी 18 मई को माता वैष्णव देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे, जहां बिहार और बिहारियों के विकास के लिए दुआ करेंगे। जीतन राम मांझी का वैष्णव देवी मंदिर जाने की चर्चा तेज है। आपको बता दें कि ये चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि जीतन राम मांझी पिछले कुछ महीने में कई बार हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कई बार वो मंदिरों में नहीं जाने की बात कर चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्होंने मंदिर में जाने नहीं दिया गया था, इसीलिए वो मंदिरों में विश्वास नहीं रखते हैं। बिहार को मिले कुल 60 नए डीएसपी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 65वीं संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए 60 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई, जो कि पूरी कर दी गई है। बिहार पुलिस को 60 नए डीएसपी मिले हैं। गृह विभाग ने परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षकों को वेतनमान लेवल 9 में नियुक्त किया है। जिन ट्रेनी डीएसपी की नियुक्ति हुई है अनीश राणा, चंदन कुमार ठाकुर, आयुष श्रीवास्तव, हिमांशु कुमार, पौरुष अग्रवाल, निशांत कुमार, आलोक कुमार, कनिष्क श्रीवास्तव सहित कुल 60 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी को परीक्षमान डीएसपी को योगदान के समय दहेज न लेने और न ही देने की घोषणा पत्र देना होगा। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। बिहार के करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज और नगर निकायों के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा इससे संबंधित निर्णय लिए जा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निगरानी जांच के मद्देनजर निर्देश भेजा है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 फरवरी 2022 को नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की समीक्षा की थी। उस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों के फोल्डर निगरानी जांच के लिए अब तक अनुपलब्ध है। ऐसे में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी समाप्त की जाएगी। चिराग का तीखा तंज, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो ऐसे मुद्दे को तुल देते हैं। मुंबई के हनुमान चालीसा का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ रहा है। इस बीच रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को क्यों तुल दूं? आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप भ्रष्टाचार मिटा नहीं पाते तो ऐसी चीजों को तुल देते हैं। जिनको लाउडस्पीकर पर अजान करना है वो खुशी खुशी कर रहे हैं, जिनको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। मुझे लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी में बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। मालूम हो कि मुंबई स्थित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बंगला मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। राज्यसभा में कोरोना संक्रमण दर में आ रही है कमी। राज्य भर में कोरोना संक्रमण में आ रही है कमी। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण की दर में कमी आई है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 56 से 48 हुई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 96,358 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में महज 3 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जो कि राजधानी पटना के हैं। वहीं देश भर की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2858 नए मामले सामने आए हैं, जहां 11 लोगों की जान भी गई है। पर्पल कैप रेस में यजुवेंद्र चहल से आगे निकले हसरंगा। आईपीएल 2022 के 60 मैच खेले जा चुके हैं, मगर सीजन की शुरुआत से अभी तक ऑरेंज कैप की रेस में रॉयल
राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर का वर्चस्व बरकरार है। वहीं पर्पल कैप पर भी राजस्थान के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का लंबे समय से कब्जा था, मगर पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले के बाद वानिंदु हसरंगा ने आखिरकार ये कैप अपने नाम कर लिया है। हसरंगा और चहल के नाम इस सीजन 23 विकेट है, मगर बेहतर इकोनॉमी होने की वजह से पर्पल कैप आरसीबी के लेग स्पिनर हसरंगा के पास है। पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 ओवर के कोटे में 15 रन खर्च करके 2 विकेट लेने वाले हसरंगा ने युजवेंद्र चहल से पर्पल कैप छीन लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, अविनाश भारती, महेश दास, कुलदीप कुमार, नुन्नू कुमार, श्याम वर्मा, ज्ञानी कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, राज्य की सफाई व्यवस्था को आप 5 में से कितने अंक देंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।